आज हमारे सफ़र का ये तीसरा दिन है और हम निकले हैं पटना से उदयपुर के लिए बाई रोड। तो अभी हम निकल रहे हैं जयपुर से उदयपुर के लिए, लेकिन अभी हम एक जगह अभी हम लोगों ने और भी ऐड किया है अपने ट्रिप में, वो है किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, जो कि अपने जयपुर टू उदयपुर के बीच में ही पड़ता है। वो अजमेर से थोड़ा पहले पड़ता है। तो हम किशनगढ़ डंपिंग यार्ड जाएंगे, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे, हम अपना ट्रिप कंटिन्यू करेंगे उदयपुर के लिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बाई रोड जयपुर से किशनगढ़। और अभी जो गूगल मैप टाइम दिखा रहा है अपने को जयपुर से किशनगढ़ का, वो दिखा रहा है 2 घंटा 15 मिनट। देखते हैं कितने देर में हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। ट्रैवल कर रहे हैं जनवरी 2024 में, क्योंकि जनवरी के बाद 15 फरवरी के बाद राजस्थान में टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चला जाता है, तो वो ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं रहता है। कौन सा लोकेशन है, किस जगह पे से हम गुजर रहे हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। हम बस गूगल मैप को फॉलो कर रहे हैं। हम वर्ल्ड ट्रेड पार्क से निकले थे, जो हमारा करंट लोकेशन था जयपुर में, और हमने किशनगढ़ डंपिंग यार्ड गूगल मैप डाला था। गूगल मैप से चलिए, बिल्कुल गूगल मैप सही रूट दिखाता है, बट एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि अगर गूगल मैप कहीं पे भी शॉर्टकट लिंक में अगर आपकी गाड़ी को आपको कहता है जाने को, तो उसमें जाने के पहले लोकल से वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उस छोटी सी गली में बहुत ट्रैफिक होता है। कार तो जा सकती है, बट वहाँ पे अतिक्रमण होता है। लोग अपनी पहले से व्हीकल लगा के रखते हैं, बाइक लगा के रखते हैं, किसी का दुकान होता है, तो उस वैसे लेन्स को अवॉइड करना है अपने को। बाकी अगर सीधा हाईवे पे हैं और अगर 2 लेन रोड है, तब तो आप इजीली गूगल मैप को ही फॉलो करते हुए चलिए। अभी हम किशनगढ़ डंपिंग एरिया के नज़दीक पहुंच गए हैं। चारों तरफ मार्बल ही मार्बल दिखाई दे रहा है, और लोकेशन जहां हमें लेकर जा रहा है, हम उधर की तरफ जा रहे हैं। अभी लोकेशन के तो हम बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन गूगल मैप जिधर दिखा रहा था, तो उधर हम लोगों ने एक लोकल से पूछा है किशनगढ़ डंपिंग एरिया के लिए। तो उन्होंने बोला है कि आपने टोकन ले लिया है डंपिंग एरिया जाने के लिए। तो हमने बोला कि नहीं, टोकन तो नहीं लिया। तो उन्होंने अभी बोला है कि पहले आप मार्बल एसोसिएशन चले जाइए, किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन, वहाँ से टोकन लीजिए, फिर वहाँ पे जाइए, नहीं तो फिर आपको वापस वहीं पे आना पड़ेगा। तो अभी हम लोग मार्बल एसोसिएशन में जा रहे हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे कौन सा टोकन है। एरिया आपको देखना है तो पहले आपको किशनगंज डंपिंग एसोसिएशन में आना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको अपना एक टोकन बनवाना पड़ेगा। जो टोकन ऐसा होगा, इसमें आपको अपना नाम, आधार कार्ड और व्हीकल नंबर, और 20 रुपये ये लोग टोकन फीस लेंगे। और वहाँ के उसके बाद आप इस टोकन को लेके जाकर किशनगढ़ डंपिंग एरिया देख सकते हैं। वैसे डायरेक्टली आप डंपिंग एरिया गूगल में डाल के ना चले जाएँ, वहाँ जाएँगे फिर आपको लौट कर वापस यहीं पर आना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर आप टोकन ले लें और फिर लेने के बाद फिर डंपिंग एरिया में जाएं। चलिए चलते हैं डंपिंग। चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन से। यहाँ से हम लोगों ने टोकन ले लिया है ना। एक बार आप दिखा दीजिए, यही है मार्बल एसोसिएशन का बिल्डिंग, और यहाँ से टोकन मिल जाएगा। आप यहाँ से लेके, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है डंपिंग एरिया। तो हम लोग अभी डंपिंग एरिया के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसा है डंपिंग एरिया। अच्छा, एक चीज आपको और ऐड कर देता हूं कि इसमें आपको अगर प्री वेडिंग शूट करना है, तो उसके लिए जो टोकन चार्ज होगा वो 5100 होगा, 5100। बाकी अगर आप ऐसे सिर्फ डंपिंग एरिया देखने जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको प्री वेडिंग शूट करना है, तो जैसा मैंने बताया अभी कि आपको 5100 देना होगा। और साथ ही साथ बता दूं, मैंने इनसे ड्रोन शॉट के लिए भी पूछा था कि ड्रोन शॉट
हम ले सकते हैं, तो इन्होंने साफ मना कर दिया, बोला कि ड्रोन्स तो अलाउड ही नहीं है। क्योंकि मेरे पास ड्रोन भी है गाड़ी में। मैंने एक बार सोचा था कि फ़्लाई कर लूँगा, कौन देखने आएगा, लेकिन इनसे मैंने एक बार पूछ लिया कि क्या मैं ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ वहाँ पे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। बाकी जो मैंने बता दिया, प्री वेडिंग का अलग अमाउंट है और एज अ विज़िटर आपको ये 20 रुपये का टोकन लेना होगा और कोई भी पार्किंग चार्जेस नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे पार्किंग होगा, अभी आगे चल के देखते हैं। बस यही टोकन अमाउंट अपने को देना है। और टाइमिंग्स में अगर बताऊँ तो ये सुबह के 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही ये खुला रहता है। इन्होंने 4 बजे तक का ही मुझे बताया है। चलिए जी, फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। यही डंपिंग एरिया का मेन एंट्री है, जहां पे आपको टोकन दिखाना होगा। यहां से टोकन दिखाने के बाद आप सीधा अंदर चले आएँ और ये बता ही देंगे आपको मेन गेट पे कि पार्किंग कहाँ पे है। और ये जो अभी एरिया स्टार्ट हो गया है, एंट्री जो स्टार्ट हो गया है, ये किशनगढ़ डंपिंग एरिया का ही है। ये जी है इसका पार्किंग। अब अपन लगाएंगे यहाँ पे गाड़ी और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग पहुँच गए हैं। चारों तरफ धूल ही धूल है। अभी हम लोग लगाते हैं अपना गाड़ी कहीं साइड में जगह देखकर। वैसे जगह तो बहुत है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग भी एक्सप्लोर करते हैं कि ये डंपिंग एरिया कैसा है। देखिए हमारे जो पीछे ये हो रहा है ना, ये प्री वेडिंग शूट के लिए इन लोगों ने पहले से यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है। तो आप प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं किशनगढ़ डंपिंग यार्ड में, तो आपको इसी टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आगे आके देखिए आप ये आर्टिफिशियल इन लोगों ने कुछ लेक वगैरह बना रखा है यहाँ पे। तो ये भी आप प्री वेडिंग शूट करवा सकते हैं यहाँ पे आके, आपको देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल आदमी अगर हम लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं तो आपको 20 रुपये के आसपास, 20 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। आप देख लीजिए प्री वेडिंग शूट के लिए ऐसे पीछे अरेंजमेंट है। वहाँ पे अगर आप दूर देखें तो एक ब्लू कलर में जो कपड़ा फ्लाई हो रहा है, वहाँ पे कपल्स का प्री वेडिंग शूट हो रहा है। चलिए यही है किशनगढ़ डंपिंग एरिया। बाकी तो चलते हैं अभी वापस से उदयपुर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो उदयपुर पहुंच के बताता हूँ उदयपुर का क्या सीन है।